हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं कि आपकी लाइफ में कुछ घटने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं, चेंज आने वाले हैं। तो आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस का वेट कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए सुपर सुपर एक्साइटिंग होने वाली है। बिकॉज़ बहुत लंबा टाइम बीत गया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देख लिए हैं, चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आज हम डिवाइन से प्रेयर करेंगे कि वो आपकी एनर्जी को, आपकी विश को, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको एक्सेप्ट करे और इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव निकल के आता है आपकी लाइफ में इस जाते हुए साल में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कहीं ना कहीं वो आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकें, जिससे आपका फ्यूचर आप अगले 2 साल में या अगले 3 साल में जहाँ भी आप देखना चाहते हैं वहाँ एक या तो शुरुआत हो जाए, ये एक टर्निंग पॉइंट हो जाए, एक ऐसी एनर्जी आपको मिल जाए जिससे आप अपने जीवन की दिशा दशा तय कर सकें। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों से भी ये रेजोनेट कर रही है, मे बी दिसंबर एंड में भी रेजोनेट कर रही है या जनवरी में ये आपको मिल रही है, तो 100% डिवाइन आपके लिए कुछ फ्यूचर प्लान्स बना के रखे हुए हैं जिन पे आपको चलना है, आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, प्लीज़ उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो भी मुझे भेजते हैं मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। ठीक है, एक मेरी व्यूवर ने क्वेश्चन किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में था कि बजरंग बान और बजरंग बाहु, बबीता जी हैं, क्या एक ही होते हैं? नहीं बबीता जी, बजरंग बान और बजरंग बाहु बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमारी है या आपकी खुद की बॉडी में कोई पेन है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए बजरंग बाहु का जाप किया जाता है। तो आप किसी भी, या तो गूगल सर्च कर लीजिए या आप किसी भी पूजा वाली शॉप पे जाइए, वहाँ से वो बुक मिल जाएगी आपको। बजरंग बाहु एंड बजरंग बाण आर टोटली टू डिफरेंट हनुमान जी की आराधनाएं हैं। ठीक है, तो होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या होने वाला है, कौन सी दिशा पे आपको यूनिवर्स ले जाने वाली है, कौन सी एनर्जी से यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने वाली है। ओके ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दी आप कार्ड भी बताया करो, तो मैं मैक्सिमम मेरी जो रीडिंग होती हैं दैट इज़ ओशो डेक, और आई पर्सनली बिलीव कि ये सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल डेक है। और इससे जब आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हों तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जिस भी रीडर से रीडिंग ले रहे हैं वो आपको इस डेक से ही, मैं जो पर्सनल रीडिंग करती हूँ वो 99% जब तक मुझे ना लगे कि आपको किसी और डेक की ज़रूरत है, मैं खुद ओशो डेक से रीडिंग करती हूँ। क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड देखिए, अबंडेंस, है ना? कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है ना। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है ना। जिन लोगों को ये लग रहा था कि अब जो है कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, तो वो लोग तैयार हो जाइए खुशियों के पल अपनी लाइफ में बटोरने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत लंबा जीवन बिता दिया, है ना, लेकिन कहीं न कहीं आपके जीवन में, कहीं न कहीं आपके जीवन में आप अपने आप को ये देख रहे होंगे कि एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आए हैं, है ना? बहुत एक्सट्रीम अगर आपने दुःख देखा है, तो अब कहीं न कहीं से आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको मल्टीपल मैसेज एक तो मिल रहे हैं, संकेत चारों तरफ से मिल रहे हैं, आपकी पावर बैलेंस हो रही है। आप मून को देखिए, आप सन को देखिए, आप ग्रीन कारपेट, यानी कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली आपकी
कैरेक्टर के हिसाब से, आपने जो अपनी लाइफ में रोल प्ले किया है उस हिसाब से। अभी तक अगर आप काम भी कर रहे थे तो कहीं न कहीं आप सिर्फ़ इसलिए काम कर रहे थे कि हो सकता है कि आपको फैमिली का प्रेशर हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए वर्क कर रहे थे। लेकिन अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आने वाला है जहाँ आप अपने मन के मुताबिक काम करते नज़र आएँगे, और जब आप अपने मन के मुताबिक काम करते नज़र आएँगे, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे आपकी प्रोग्रेस जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, वो प्रोग्रेस जब हम दिल से काम करते हैं, मन के लिए काम करते हैं, तो जो प्रोग्रेस आपको अपने जीवन में चाहिए थी वो आपको मिलने वाली है। अबंडेंस की एनर्जी है। आप चाहें तो एक एंजल नंबर 888 अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंजल नंबर 888 इज़ इन्फिनिटी नंबर, है ना? ये नंबर जो है आपको कहीं न कहीं बाँध के रखेगा, है ना? जो बिखराव आपके जीवन में था, तो आप आँख बंद करके विश करके कि ये जो नंबर है 8 नंबर जो है 888 नंबर जो है मेरी लाइफ की सारी विश फुलफ़िल कर रहा है, और ये जो अबंडेंस का कार्ड आया है, इसकी सारी एनर्जी मेरी लाइफ में आ गई है। कमल भी है, इमोशंस भी हैं, पावर भी हैं, एक्शन भी हैं, है ना? आपकी जो वैल्यू कहीं न कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, वो वैल्यू कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में अब पाने के लिए तैयार हो जाइए, है ना? कुछ स्टार की एनर्जी आप यहाँ देखेंगे, है ना? कुछ सन मून की एनर्जी तो है ही, स्टार की एनर्जी भी है। यानी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसको सराहा जाएगा, आपके मन को समझा जाएगा, आपकी जो कहीं न कहीं एक अंदर का जो एक दुःख था, है ना? अंदर की जो एनर्जी आप कहीं न कहीं नहीं जी पा रहे थे, वो यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है ना? आप अगर अपनी पास्ट की लाइफ को देखेंगे तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आपको ये लगेगी कि इस एज में जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि हमारी लाइफ में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम इस तरह से कर रहे हैं। तो क्या मुझे ये मूव लेना चाहिए? क्या अपनी लाइफ में जो शिफ्ट आ रहे हैं या जो मैं फ़ील कर रही हूँ या मैं फ़ील कर रहा हूँ, तो क्या मुझे अब अगेन ये एक नई शुरुआत करनी चाहिए? तो हाँ, यहाँ पे एनर्जी अबंडेंस की ये कह रही है कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आपको उनको अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहिए, है ना? आपको अपनी लाइफ में उनको लेके आना चाहिए, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट, कभी देर नहीं होती है। जिस दिन से आप जीना शुरू करेंगे, खुशियाँ उसी दिन से आपके रास्ते में आने शुरू हो जाएँगी, है ना? तो 888 जो भी आपके माइंड में आता है, आप उस नंबर के साथ मेडिटेट भी कर सकते हैं, है ना? आप उस नंबर के साथ अपने आप को जितना अटैच रखेंगे, जितना आप इस नंबर के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही पावर आती चली जाएगी, क्योंकि डिवाइन ने पहले ही कार्ड में आपको ब्लेसिंग दे दी है अबंडेंस की। डिवाइन ने पहले ही कार्ड में आपको ये बता दिया है कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ना? और ये जो बैलेंसिंग आएगी ना, ये सबसे पहले आपको एंजल नंबर दिखाना शुरू करेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 ही दिख रहा हो, आपको कोई भी डिजिट ऐसी दिख रही होगी जिससे आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना? बाकी चीज़ें आपने सब अ, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ सेक्रीफाइस करके हो सकता है ठीक कर ली हो, बट यहाँ पे जो अबंडेंस की एनर्जी है वो है कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ था, है ना? स्ट्रगल का मतलब क्या था कि एंड ही नहीं हो रहा है। जितना आप उसको नेगेटिव पैटर्न को अपनी लाइफ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और एक लेवल पे इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ये मेरी हैबिट तो नहीं हो गई है, दुख में रहना, पेन में रहना। तो आपके साथ ये हो चुका है, आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि मेरी तो आदत है, या लोगों ने कहना शुरू कर दिया होगा कि इनकी तो आदत है कि रोते रहना, पेन में रहना। बट असली चीज़ जो है वो डिवाइन आपको समझा नहीं पाई, या आप डिवाइन का इशारा नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्मिक कनेक्शन थे जो कट रहे थे, और अब वो कट चुके हैं। राइट टाइम आ गया है। और इस टाइम पे भी अगर आप ये कहेंगे ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता या मुझे डिवाइन दे ही नहीं सकती, बहुत सारे व्यूवर्स लिखते हैं और मुझे उन मैसेजेस को पढ़ के बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, दुख भी होता है कि एक तरफ हम सब जानते हैं कि जो हम बोलते हैं वो कहीं न कहीं अट्रैक्ट होता है, और फिर भी हम अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ स्टॉप कीजिए नेगेटिव बोलना, स्टॉप कीजिए अपने आप को ब्लेम करना,
अपने अपनी लाइफ को पेन देना, अपनी सोल को पेन देना, क्योंकि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी आ रही है ना। कुछ जनरली मुझे ऐसा यहाँ पे इस कार्ड को देख के फील हो रहा है कि कुछ जनरल एनर्जी आपके फेवर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, है ना। जैसे होता है ना सोशल गैदरिंग, कुछ लोग भीड़ से निकल के ऐसे आ गए जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं या आपके बारे में बोलने लगे हैं, आपके लिए बोलने लगे हैं। मे बी वो आपके बच्चे हों, मे बी वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, वो मे बी आपका फ्रेंड सर्कल हो कि भाई बहुत हो गया, इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस किया है एंड नाउ इट्स अ टाइम कि हमें इसको खुशियाँ देनी चाहिए। आपके सपोर्ट में लोग आना शुरू हो गए हों, है ना। तो बैलेंसिंग का ये भी एक रास्ता है। बहुत लोग अक्सर फीमेल लिखती हैं कि उन्होंने पूरी लाइफ ऐसे निकाली है। तो अगर आपके बच्चे उस लेवल पे आ गए हैं तो आप खुश हो जाइए कि आपको उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और जो भी आप अपने जीवन में मिस कर गए हैं, जो भी आपको अपने जीवन में नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिलने जा रहा है। डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रही है एक नए जीवन के लिए, है ना। चलिए और देख लेते हैं। ओके, अवेयरनेस, गोइंग विद द फ्लो एंड मोरालिटी। यहाँ पे पहला ही कार्ड डिवाइन ने बहुत अच्छा दिया था और उसके बाद ये 3 एनर्जी आना। देखिए, जब जीवन बदलता है ना, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगी, उन लोगों से दूर रहिए जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपसे झूठ बोला है ना। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो लोग दिखते कुछ हैं और अंदर से आपके प्रति बैर भाव रखते हैं, डिवाइन आपको यहाँ पे अलर्ट कर रही है कि उन लोगों को जैसा वो चल रहे हैं उनको वैसा ही चलने दीजिए। आपका जीवन बदल रहा है, आपके मन में उनके प्रति जो भाव है, मोरालिटी, जो इमोशंस को आपने ब्लॉक करके रखा है ना, यहाँ पे उनको ब्लॉक ही रहने दें तो अच्छा है। रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके इमोशंस ना बॉर्डर लाइन पे हैं। आप किसी को बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने आपका स्ट्रगल अभी तक नहीं समझा, जब आपकी खुशियों का टाइम शुरू हो रहा है और आप उस टाइम पे उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका सपोर्ट तो बनेंगे, जो आपकी खुशियों में शामिल तो होंगे, बट आप उनका अंतर्भाव नहीं समझ पाएंगे, है ना। उनका मन क्या आपके प्रति कैसा है, उनके मन में क्या आपके प्रति विरोध चल रहे हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी वैल्यूज़ को, मोरालिटी का कार्ड है, आपके जो इमोशंस हैं उनको वेस्ट करने का टाइम नहीं है। एक फेयर अप्रोच आप रखिए, है ना, एक सही अप्रोच रखिए। आपसे अगर कोई इमोशनली डील कर रहा है, इमोशनली बात कर रहा है, तो उससे उतना ही अपनी लाइफ का पार्ट डिस्कस करने के लिए कहा गया है। अननेसेसरी अनलॉजिकल बातें, अननेसेसरी पास्ट को उठा के लोग लाने की कोशिश करें, आपके मॉरल को तोड़ने की कोशिश करें, आपको फिर से उसी बहाव में ले जाने की कोशिश करें, तो आपको वहाँ नहीं जाना है ना। अपने आप को बैलेंस रखना, बैलेंस अप्रोच रखना, दूसरों की थिंकिंग, है ना, दूसरों के विचार में ना बह जाना। 90% हमारे साथ ये होता है कि हमारा अच्छा टाइम तो आ गया है, लेकिन किसी ने हमें किसी के प्रति ये कह दिया कि उस व्यक्ति ने आपके लिए कहा था, तो हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है हम उसको मान लेते हैं, और कहीं ना कहीं जिस पेन से हम निकले थे उसी पेन में हम वापस आते नज़र आ रहे हैं। तो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कह रहा है आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। बहाव के अगेंस्ट मत बहिए। डिवाइन अगर अब आपको कह रही है कि आपको ब्लेसिंग्स में दे रही हूँ या आपके साथ चल रही हैं, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, तो कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, उसको अपनी लाइफ में उस नेगेटिविटी को नहीं लेके आना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा था, ठीक है, रिलेशनशिप में कोई इशू आ रही थी, इनफेक्ट आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही थी ना, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आपकी खुद की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, डिले मैरिज थी, तो इन 3 महीनों में उन लोगों की शादी के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जिन लोगों की शादी डिले है, मैरिज का भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है कि ओवर एक डीपर कमिटमेंट आपने किसी से कर रखी थी बट शादी नहीं हो पा रही थी, तो मैं उन लोगों के लिए सिंपल सी एक चीज़ बता देती हूँ। आप अपने गले में येलो धागा बांध लीजिए, है ना। अगर आप भगवान विष्णु का व्रत कर सकते हैं एवरी थर्सडे, तो वो आप वो कर लीजिए। नहीं तो एक येलो धागा अगर आप अपने गले में पहन लेंगे, तो आप देखेंगे
कि यहाँ से आपका बृहस्पति है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, जो हमारी शादी का कारक है, और जल्दी ही आपके लिए कोई रिश्ता आ जाएगा, या मे भी इन 3 मंथ्स में आपकी शादी भी हो जाए। बट आपको एक चीज़, क्योंकि मॉरेलिटी का कार्ड, आप थोड़े से शाई नेचर के भी हैं, है ना, अपने मन को दबा के भी रखते हैं, तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसके सामने फेयर होना और किसके सामने अपने आप को पूरा ओपन अप रख देना है ना। तो यहाँ पे अपने मन के भावों को आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग ना जो एक ऐसी चीज़ का सामना करेंगे, जो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके पास कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कुछ लोग स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हैं, आपको ये भी पता है कि वो लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ में हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ रिश्ते निभाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसा भी कुछ आपकी लाइफ में घट सकता है कि किसी की रियलिटी बहुत ज़्यादा आपके सामने आ गई ना, किसी का रियल फेस आपके सामने आ गया, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड भी करके रखा, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को तनाव में भी रखा इस व्यक्ति के प्रति, और अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुल के सारी बातें कह दूं। तो यहाँ पे आपको अगर ये लगता है कि आप किसी को कह देंगे और आपको न्याय मिलेगा, नहीं, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस आपको अपने ऊपर रखना है, पूरा का पूरा फोकस आपको इस टाइम पे अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाने में, अपनी लाइफ को अच्छी बनाने में लगाना है, क्योंकि ये शिफ्ट जो आ रहा है आपकी लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए आ रहा है ना। एक इमोशनल साइकिल जो आपने झेला है, क्योंकि वाटर के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, एक जो आपने सेटबैक झेला है वो उससे निकलने का वक्त है। तो यहाँ पे आप रियली में अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपने दिमाग में बिल्कुल ये क्लियरिटी रख लीजिए कि मैं अपने पास्ट को बिल्कुल भी कैरी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने पास्ट को कैरी करेंगे ना, सारी नेगेटिव अप्रोच आपके ऊपर आ जाएंगी, सारी नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। फूल की एनर्जी है, आप जो अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, आज तक शायद आपने अपने आप को इतना कि अपने आप को सिर्फ डाउन किया है, अपने आप को कभी आपने ये देखा ही नहीं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो लोग इस लायक ही नहीं है कि आप डील करो ना। यहाँ पे फूल की एनर्जी आपको कह रही है, फूल का मतलब मूर्ख नहीं है, FWL देख के आप सोचें कि मैं मूर्ख हूँ या मेरी एनर्जी मूर्ख है, नहीं, आप बने हुए हैं। आपकी जो एनर्जी है वो आप ये जो दुनियादारी है ना इसकी समझ से कहीं ऊपर उठे हुए हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की भी एक्सट्रीम सीमा को जानते हैं, आप धर्म कर्म को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोगों पे ट्रस्ट भी करते हैं, आप गॉड पे भी ट्रस्ट करते हैं, आप कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ घट रहा है तो वो मेरा पास्ट का कार्मिक हो सकता है। आप चीज़ों को हील करना भी जानते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने लिए ये चीज़ नहीं कर पाते हैं ना। तो फूल की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी पावर है ना, तो परम पिता आपको ये कह रहा है कि अब आपके फेवर में चीज़ें होनी शुरू हो रही हैं। अब आपके, यानी कि जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है, देखिए किसी इंसान को अगर कुछ नहीं पता है और उसको आप नॉलेज दे रहे हो तो उसकी आपकी नॉलेज भी वेस्ट है, और वो व्यक्ति तो आपको समझेगा ही नहीं। जो जो व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, जिसने कभी स्कूल में जाके नहीं देखा है बुक्स क्या होता है, तो वो आपकी जो भी और स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो नहीं जानता है, तो वो कैसे समझेगा। आप कहीं ना कहीं किसी गलत ट्रैक पे थे, गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, गलत लोगों के साथ थे जिनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अपनी लाइफ में जो भी शिफ्ट है वो आपको अंदर तक एनर्जाइज करने वाला है ना। वो आपको अंदर तक ऐसा जो बहुत बड़ा मैसिव चेंज आपकी लाइफ में लाने वाला है, जो सेक्रीफाइस आपने किए थे, क्योंकि थंडर बोल्ट का भी कार्ड है, आपके जीवन में इतना ज़्यादा उठापटक मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, सब कुछ बर्न हो रहा है, चक्रा बर्न हो रहे हैं, एक के बाद एक नेगेटिव चीज़ हो रही है ना, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होने की बजाय थंडर बोल्ट तूफान आया हुआ है ना, एक तूफान शांत नहीं होता, दूसरा तूफान आ जाता है, बहुत सारे ब्लेम भी लगे हो सकते हैं
नई लाइफ स्टार्ट करने की बजाय ना, एक एक चीज़ प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, दूसरी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में शुरू हो जाती होगी। जितनी भी एनर्जी है वो नेगेटिव है। आप देख रहे हैं इस कार्ड को देख के, जितना आप नेगेटिव सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा इस कार्ड की नेगेटिविटी है अंदर ना कहीं डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है रिश्तों में। और कहीं आपने, जैसे मैंने पहले कहा, अबंडेंस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल इश्यूज भी कहीं ना कहीं आपके लिए गए गलत डिसीजन की वजह से होंगे। कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, गलत लोगों पे इन्वेस्ट कर दिया, अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है ना। जिसको माफ़ करना चाहिए था उसको माफ़ नहीं किया, या जिनके साथ जो बुरा व्यवहार कर रहे थे उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब गए, उन उस जगह पे अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेप आगे बढ़ने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं स्टेप पीछे चले गए, और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड कर दिया गया कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि आप हर कदम को डील करने की बजाय, हर चीज़ को डील करने की बजाय सरेंडर करना आपने ज़्यादा ज़रूरी समझा, है ना, या सिचुएशन से भागना आपने ज़्यादा ज़रूरी समझा। भागने का मतलब क्या है? कि जो भी घट रहा है ना, ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब जब जो होना है वो होके रहेगा। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहे होंगे। मे बी कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो गई हो, मे बी कुछ लोगों को स्ट्रेस इतना बढ़ गया हो कि अपने आप में आप डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हो, है ना। यानी कि किसी भी तरफ से कोई राहत नहीं है। तो आपका जो इंटरनल एस्पेक्ट्स था वो ख़राब हो गया। जो इंटरनल आपके अंदर चल रहा था, अंदर से सब कुछ फिनिश हो गया। ऊपरी तौर पे लोगों को फिजिकल बॉडी दिख रही है, बट आपका मेंटल लेवल क्या है कोई नहीं समझ पाया। आपके जो इश्यूज हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना चाहते थे, वो सॉल्व होने की बजाय उलझते चले गए ना। तो इसको मैं कहीं ना कहीं कार्मिक से जोड़ूं, या इसको मैं ये कहूँ कि आपके आपका ही दोष था, तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि कर्म कभी भी एक तरफा और एक इंसान का नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको कहीं और पहुँचने की ज़रूरत थी, कहीं और रिसर्च करने की ज़रूरत थी, कुछ और नए रिश्ते या नया एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी, जो आप नहीं कर पाए, और उसकी वजह से आप हमेशा अपनी लाइफ में थोड़ा सा दो कदम पीछे रह गए। ठीक है। तो अभी क्या है कि अब आपका ये राइट टाइम आ गया है अपनी पावर को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी नॉलेज से आगे बढ़ने का। आपकी जो ग्रोथ हमेशा होगी ना, ये ध्यान रखिएगा, आपकी खुद की नॉलेज से होगी। अगर आपको ये लगता है कि कोई आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, क्योंकि पिछला टाइम भी आपने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम के वेट में, एक पार्टनर के वेट में, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पॉइल कर दिया हो, ख़राब कर दिया हो। तो अब आपकी लाइफ में कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट रह के ही आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे एनर्जी है कि जिस दिन आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि ये मूर्खता वाला कदम है, लोगों को लगेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आप ये देखिएगा कि जैसे ही आप अपना काम अकेले करना शुरू करेंगे, आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की नहीं दिख रही है ना। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी कि बर्न तो सब कुछ हो गया है। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही होती हैं तो उसके बाद हमेशा सही होने का नंबर है। और इस कार्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो आपकी लाइफ में वो मेजर शिफ्ट आ चुका है। थोड़ा सा अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, है ना। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी आपकी लाइफ में ना, जब भी आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा होता है ना, तो हम सबसे पहले अपने आप से प्यार करना छोड़ते हैं ना। सबसे पहले हम अपने आप से नेगेटिव हो जाते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को बुरा भला बोलना शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पे अब आपको ये नहीं करना है। जीवन एक मिला है, दूसरे का हमें पता नहीं कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सा कर्मा हमें मिलेगा, क्योंकि हमें पास्ट का ही याद नहीं है। अपनी पूरी एनर्जी के साथ उठ खड़े होइए। आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने वाले हैं जो आपके लाइफ को खुशियों से भरेंगे। डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये कैसे मिरेकल हो गया। लेकिन अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट
हूँ, मैं सेल्फ लव में हूँ। अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करती हूँ या मैं अपने आप से प्यार नहीं करता हूँ, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, है ना? और यहाँ पे हो सकता है इस प्रोसेस में आप जिन लोगों को अपनी लाइफ में चाहते हैं वो लोग भी वापस आ जाएं, वो लोग भी आपको, देखिए मैच्योरिटी है ना, उन लोगों को ये समझ में आ जाए, वाओ मास्टर, बहुत असीम आनंद शांति है ना अपनी लाइफ में आप करने जा रहे हैं। जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही थी ना, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें सामने से आके आपका वेलकम करने वाली हैं। मेजर शिफ्ट लाइफ में तभी होता है जब जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हों, जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव करना चाहते हों, जो लोग आपको बढ़ते ही ना देखना चाहते हों, और अचानक से वही लोग आपको आके कहें कि चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल हीलिंग की आपको ज़रूरत है ना? मन में जो एक नेगेटिव थॉट लोगों ने डाल दिए हैं, है ना, बार 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 कि आप या जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आ गए थे, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटी जिससे आप अपना मार्ग भ्रमित हो गए थे, जिससे आप अपना सही मार्ग नहीं चूज़ कर पाए थे, राइट टाइम आ गया है। मून की एनर्जी फुल आपके साथ है। मेच्योरिटी से आपको काम लेना है, मतलब जो भी आप परिस्थिति इस टाइम पे डील करेंगे, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही हैं, ये लाइफ लॉन्ग अब आपके साथ रहने वाली हैं। हाँ, सिर्फ आपको डील करने का तरीका आना चाहिए। बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करना है, बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। 100% आपके काम बनते नज़र आ रहे हैं। जो एक कन्फ्यूज़न हमेशा लाइफ में रहती थी वो हमेशा के लिए ख़त्म होती हो जाएगी। आपको अब बार बार डिपेंडेंसी जैसी फीलिंग नहीं आएगी। जिन लोगों से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो लोग सामने से आपको आगे कनेक्ट करेंगे। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां हुई हों जिसने आपकी लाइफ में एक भटकाव ला दिया हो, एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन ला दिया हो, तो यहाँ पे मास्टर की एनर्जी कह रही है कि आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है ना? आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं अ, हमेशा सेटबैक दिए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जो चीज़ दुख देती है, तनाव देती है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी देती है। ये जो आज आपके मन में शांति है, ये जो आज आपके मन में है ना, डिसीजन लेने की क्षमता आई है, अपनी लाइफ में नई तरह का इम्प्लीमेंटेशन आप करने की सोच रहे हैं, ये 100% होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपके रिलेशन खराब हो गए हैं तो हेल्दी रिलेशन आपकी लाइफ में आते नज़र आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड ब्रेकवे वाले चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर मैं मास्टर के कार्ड को दूँ ना, तो कुछ लग्जरी वाली चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो कंप्लीटली आप देखेंगे और जो कभी आपको याद भी नहीं होगा। जब वो चीज़ आपके सामने आएगी ना, शायद तब आपको याद आए कि ये जीवन में मैंने मांगा था, है ना? या ये वाली चीज़ तो मुझे चाहिए थी बट मैं भूल गया था या भूल गई थी। हाँ, अब डिवाइन अपनी कृपा आप पे बरसाने वाली है, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देने वाली है। और उसका रीज़न क्या है? आपकी नेक नीयत। आपने जो सहा है थंडर बोल्ट, हर तूफान को हंस के सह जाना, हर एनर्जी को, और ये होके रहेगा। परमात्मा आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पहले ही अबंडेंस के कार्ड में, बैलेंसिंग की एनर्जी अपनी लाइफ में ले आइए। कौन क्या कहता है इसका आंसर सुनिए, उससे निकालिए। इस टाइम पे आपका फोकस सिर्फ अपने आप को संवारने पे होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप अपनी लाइफ को संवार लेंगे तो मास्टर की एनर्जी है, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। आपका स्वभाव शीतल शांत अंदर से होता जा रहा है, फूल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने काम, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप अचानक से धर्म कर्म की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ गए। जिस ईश्वर पे कहीं ना कहीं आस्था आप खोते जा रहे थे, वहाँ से ही आपको एक नया रास्ता मिल गया और आपकी आस्था फिर से बढ़नी शुरू हो गई है ना। तो ये मेजर शिफ्ट है आपकी लाइफ में। एक मैसेज आपका एंजल की तरफ से, क्या और बदलाव आ रहे हैं, वाह, चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही हैं ना। जो लोग कभी आपको नेगेटिव ब्लेसिंग दिया करते थे, वो अब कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट बन के खड़ा नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अपने आप पे भरोसा करिए। जो आपने भरोसा खो दिया है ना, डिवाइन कह रही है अपने आप पे भरोसा कीजिए।
ना। जो चैलेंजेस आपको लग रहे हैं ना, ये जो लग रहे हैं चारों तरफ से बारिश हो रही है, ये चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने वाले हैं, ये चैलेंजेस आपको पावरफुल बनाने वाले हैं। हाँ, जिस भी रास्ते पे हैं, जो भी बैटल आपने चुना है, जो युद्ध, देखिए जीवन है एक युद्ध क्षेत्र, कोई भी कितना भी कहता रहे कि हमारे लाइफ में तनाव नहीं है, या जो लोग आपको परेशान करते हैं, है ना, उनकी लाइफ में तो ज़्यादा तनाव है, क्योंकि एक तो वो अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हैं, फिर वो दूसरे पे तंत्र मंत्र करते हैं, गुरुजी इसके पास, या नॉट गुरुजी, जो उन लोगों को गुरु कहना तो गलती होगा, फिर वो जाते हैं, है ना, उनसे नेगेटिव करा के आते हैं, तो ये एक और प्रेशर, फिर हुआ नहीं हुआ ना, फिर अगर वो बुरा कर रहे हैं तो उसका भुगतते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुरा करने वाले की लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, उनकी में ज़्यादा हैं। आप तो सिर्फ ईश्वर से आस्था रखते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने जीवन में जो भी बैटल तैयार किया है, जो भी रास्ता आपने चुना है, उसको वाइजली लड़ना शुरू कीजिए। वाइजली उस पर लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार निकाल लें और किसी से लड़ना शुरू कर दें। मीन्स आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से उठाई है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो निश्चित है, मेच्योरिटी के साथ है, और जीवन में शीतलता भी आती नज़र आ रही है। लेकिन आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, जिन जिन चीज़ों से आपको लड़ना है, जिन जिन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, जो मन के विकार हैं ना, वो राइट टाइम आ गया है। चूज़ कीजिए इन विकारों से लड़ने का। डिवाइन 100% आपके साथ है। फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़ डिवाइन की तरफ से अब नहीं होने वाले हैं। अब बस आपको हील करना है, रिलीज़ करना है, इमोशनली बैलेंस्ड होना है और अपनी लाइफ में ग्रो कर जाना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, व्हाट्सअप मैसेज ओनली। गॉड ब्लेस यू।